हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर मिशन हेल्दी एंड फिट वर्ल्ड। बात करते हैं आज हम डाइट की। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कैसे हम लोगों ने हेल्थ के फैक्टर्स को डिवाइड किया था, जिसमें एक फैक्टर था डाइट। उसी को डाइट को हम डिटेल में आज देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे डाइट वर्क करता है, कितना क्वांटिटी में खाना चाहिए, कौन से प्रकार का डाइट हमें कब खाना चाहिए और कौन सा अच्छा होता है हमारे लिए और कौन सा अच्छा नहीं होता है। और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि कैलोरीज में क्या मेज़र करते हैं। हमें डाइटिशियंस या हम लोग सुनते हैं कि डाइट में कैलोरीज क्या होती हैं और कैसे उसको बैलेंस रखते हैं। अब जब डाइट की बात करेंगे तो डाइट मतलब हमारा खाना, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है। अगर वो पेट्रोल में मिलावट होगी, अच्छा नहीं होगा, तो गाड़ी के पार्ट्स खराब होने लगेंगे और गाड़ी की लाइफ कम हो जाएगी। इसी तरह हमारे डाइट में अगर हमारी डाइट अच्छी होगी, साफ सुथरी होगी, हेल्दी होगी, तो हमारी लाइफ और हमारे पार्ट्स, ऑर्गन्स वगैरह हेल्दी होंगे। अब ये डाइट मतलब खाना, हम कुछ भी खा लें, हम चाहे इंडियन खा लें, दाल रोटी, दाल चावल, सब्जी भाजी रोटी, कुछ भी हम इंडियन खा लें, या हम वेस्टर्न या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का कुछ भी खा लें, हम सुशी खा लें, हम हैमबर्गर खा लें, हम पिज्ज़ास खा लें, हम बर्गर्स खा लें, हम क्रोसेंट्स खा लें, कुछ भी हम खाएंगे, दुनिया की कोई भी चीज़, तो जब वो बॉडी में जाती है, ठीक है, वो बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होती है सिंपल कंपोनेंट्स में, कॉम्प्लेक्स से सिंपल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स से वो ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी रिलीज होती है। तो हम कुछ भी चीज़ खा लें दुनिया की, वो ब्रेक डाउन होके यही कंपोनेंट्स में आती है जो मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, वाटर, या उसमें विटामिन होंगे या मिनरल्स होंगे। आइए हम यही डाइट के बारे में समझते हैं डिटेल में, थोड़ी थोड़ी थ्योरी के साथ। तो डाइट में हम लोगों ने देखा था कि 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, ठीक है। कौन कौन से थे? पहला था कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कार्ब्स। बहुत जगह आपने लोगों ने सुना होगा कि कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मैक्सिमम फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट ही एक ऐसी चीज है जो बॉडी को एनर्जी देता है, बॉडी को ग्लूकोज देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके, और फिर हमें एनर्जी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें किसी भी तरह जीरो नहीं करना है, बिल्कुल बंद नहीं करना है। इवन आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स लगते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिसमें फाइबर्स ना हो, प्रोसेस्ड, आपके प्रोसेसिंग होता है फूड का। जो रॉ फूड आता है, समझो गेहूं आया, ठीक है, उसका छिलका निकाल दिया, भूसी निकाल दी, ये सब निकाल के जो एक गेहूं आता है, उसमें से भी बहुत सारे, समझो राइस है, राइस में भी बहुत सारे भूसी निकाल के एक प्लेन राइस आता है। इसी तरह पॉलिश्ड या प्लेन प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें आते हैं सब वाइट कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शुगर, मैदा, राइस, ठीक है, वाइट राइस, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, बहुत तेजी से, और बहुत तेजी से बूस्ट कर देते हैं इंसुलिन को, इंसुलिन स्पाइक कर देते हैं, ठीक है। और ये इतना जल्दी एनर्जी रिलीज करते हैं कि बॉडी इसको संभाल नहीं पाती और तुरंत फैट में कन्वर्ट कर देती है, और आप बहुत जल्दी भूखा महसूस करने लगते हो। तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट से आपको बचना है अगर आप एक नॉर्मल और हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि ऊपर वाले की बनाई हुई हर चीज खराब नहीं होती है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी एक अच्छे टूल की तरह यूज हो सकते हैं। बहुत सारे एथलीट्स या बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जिनको इंटेंस एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्विक एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्लेयर्स ग्लूकोज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सिंपल कार्बोहाइड्रेट से फिलहाल अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आपको बचना है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे मैंने कहा कि उसमें फाइबर्स होते हैं, ठीक है। सिंपल में नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स में फाइबर मिक्स होते हैं। जैसे आपका हो गया ओट्स, ठीक है, रागी, बाजरा, आपका ब्राउन राइस, होल व्हीट, ये सब जो होल होता है, होल मतलब जिसमें आपका फाइबर्स ऐड हो, ठीक है। ब्राउन ब्रेड, आपके स्टार्ची फूड्स वो भी स्लो अब्जॉर्बिंग होते हैं। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अच्छे होते हैं कंजम्पशन के लिए, आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है और स्लोली एनर्जी रिलीज होती है, जिससे आपको भूख भी देर से लगती है और आपको एनर्जी तुरंत रिलीज नहीं होती है और फैट में कन्वर्ट नहीं हो जाती है। स्लोली आपको एनर्जी मिलती है, आपके लिए बहुत अच्छी होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा हम लोगों ने देखा था प्रोटीन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट में। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो आपको पर बॉडी वेट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना है। मतलब अगर आप
80 किलो के हो तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन लेना है दिन भर में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। और अगर आप एक सीरियस गेनर हो, आप एक बॉडी बिल्डर हो, या आप अपना वेट बढ़ाना चाहते, मसल बढ़ाना चाहते हो, वेट गेन करना चाहते हो, तो आपको 2 to 2.5 टाइम्स पर बॉडी वेट, जैसे आपका 50 kg वजन है तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन्स लगेगा। डिपेंडिंग अपॉन योर वर्कआउट, आप कितने सीरियस गेनर हो, आपको कितना क्विक बॉडी बिल्ड करना है, उस हिसाब से आपका प्रोटीन डिसाइड होता है। अब प्रोटीन में टाइप्स कितने हैं? बेसिकली 2 तरह से प्रोटीन डिवाइड होता है। एक होता है सोर्स से, जो प्लांट से हमें मिलता है और एनिमल से मिलता है, और दूसरा हो जाता है एब्जॉर्प्शन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा था, स्लो एब्जॉर्प्शन प्रोटीन और फास्ट एब्जॉर्प्शन प्रोटीन। ओके, तो पहले प्लांट्स और एनिमल सोर्स से देख लेते हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। प्लांट बेस और एनिमल बेस। प्लांट बेस जैसे कि आपका सोयाबीन चंक्स, जिसे सोयाबीन चंक्स आते हैं मार्केट में, ये सोयाबीन टोफू, ठीक है, ये सब सोयाबीन से डिराइव्ड है। आपके स्प्राउट्स, दाल, पल्सेस, नट्स, आपके बीन्स, ये सब प्रोटीन सोर्स हैं जो प्लांट से डिराइव्ड है। एनिमल ड्रिवन प्रोटीन्स, पहले दूध से डिराइव होने वाले प्रोटीन देखते हैं, मिल्क इटसेल्फ, दूध, कर्ड, ठीक है, चीज। फिर एनिमल से ही देखा जाए तो एग, फिश, चिकन, पोल्ट्री एंड मटन, ये सब आपके एनिमल ड्राइव प्रोटीन्स होते हैं। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, लीन प्रोटीन एनिमल सोर्स में ज़्यादा होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मिक्स ना हो। अब देखते हैं इसके एब्जॉर्प्शन के बारे में। स्लो प्रोटीन्स, एब्जॉर्प्शन प्रोटीन एंड फास्ट। स्लो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन जो धीरे धीरे आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, लंबे समय तक चलता है, वो होता है केसिन, जो कि मिल्क का डिराइव्ड एक पार्ट है। मिल्क को और ब्रेक डाउन करें तो मिल्क में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, केसिन का पार्ट होता है, एक वे का पार्ट होता है। वे फास्ट एब्जॉर्प्शन में आता है, मतलब 15-20 मिनट में आपका प्रोटीन आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। वे में भी बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ आते हैं, आइसोलेट, कॉन्सेंट्रेट, लेकिन हम वो बाद में देखेंगे जब हम प्रोटीन के डिटेल में जाएंगे। स्लो प्रोटीन्स हमें जब लगते हैं जब हमें लॉन्ग टाइम प्रोटीन चाहिए है, बीच में हम खाना नहीं खा सकते हैं, वो टाइम पे हमें स्लो एब्जॉर्प्शन लेना है। और फास्ट एब्जॉर्प्शन जब हमें क्विकली, जैसे वर्कआउट के बाद या वर्कआउट से बीच में कभी जब हम बहुत स्ट्रेस्ड हो गए हो, वो टाइम पे हमें फास्ट एब्जॉर्प्शन प्रोटीन लगता है। थर्ड हम लोगों ने देखा था फैट्स। अब आप सोचेंगे, फैट सुनते से आपको लगता होगा कि मोटापा, फैट्स खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, या ये टोटली गलत है। फैट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिमिट में। और कौन सा फैट, वो भी हम अभी देखेंगे। फैट्स बहुत तरह के होते हैं, हेल्दी, अनहेल्दी टाइप के, लेकिन फैट इतना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारे ब्रेन के लिए। हमारा मैक्सिमम एनर्जी ब्रेन का फैट से आता है, फैट से वो कंज्यूम करता है एनर्जी। अगर हम फैट कंज्यूम नहीं करेंगे, हमारा ब्रेन में डेफिशिएंसी आएगी, हमारी मेमोरी में डेफिशिएंसी आएगी, ब्रेन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फैट से आपके विटामिन एब्जॉर्ब होते हैं, ए, डी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब फैट सॉल्युबल है। अगर आपके फैट बॉडी में कम होगा तो ये डिसॉल्व कैसे होंगे, राइट। फैट्स आपके हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए, हार्मोन मेंटेनेंस के लिए, मेल के लिए टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के लिए ईस्ट्रोजन, ये सब हार्मोन प्रोडक्शन आपके हेल्दी लिविंग के लिए जो जरूरी है वो फैट से मिलता है। आइए देखते हैं कि फैट कैसे हेल्दी और अनहेल्दी होता है। फैट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला सैचुरेटेड फैट, दूसरा अनसैचुरेटेड फैट, और तीसरा ट्रांस फैट। अब जो मैंने बात की अनहेल्दी फैट की, वो है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट अगर देखा जाए जो जमे हुए होते हैं, हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर, ये बेसिकली एनिमल सोर्स से होते हैं। मलाई, मक्खन, घी, और वो फैट जो डालडा, ये सब सैचुरेटेड में आते हैं। सैचुरेटेड जो जमे हुए होते हैं एनिमल्स में भी होते हैं, जैसे बीफ में ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है। मटन, पोल्ट्री, चिकन, फिश में बहुत कम मात्रा में सैचुरेटेड फैट होता है। अभी सैचुरेटेड फैट भले अनहेल्दी है, लेकिन इसका भी एक स्मॉल क्वांटिटी हमें जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। इसलिए बहुत सारे लोग चीट मील्स वगैरह करते हैं, इसीलिए कि ये थोड़े क्वांटिटी में हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम फैट्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में, मैं आपको ये डिटेल में बता दूंगा।
अनसैचुरेटेड फैट दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट। मोनो अनसैचुरेटेड फैट सैचुरेटेड के उल्टे हो जाते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, जैसे कि हमारे वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, अपने ऑलिव ऑयल्स, जो हेल्दी ऑयल्स होते हैं, सरसों का तेल, ये सब मोनो अनसैचुरेटेड। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ ये लिमिट में हेल्दी होते हैं। अगर आप हेल्दी फैट भी ज़्यादा खा लेते हैं तो नुकसान होगा। तो ये क्या करते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट आपके LDL जो आपका अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम करते हैं, और HDL, ठीक है, हैवी डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाते हैं। तो ये बहुत हेल्दी वे में आपके बॉडी में काम करते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट आपके ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये सब पॉली अनसैचुरेटेड। ओमेगा 3 आपको पता ही होगा सभी को कि फिश में होता है, फिश ऑयल होता है, आपके फ्लैक्स सीड्स में होता है, एवोकाडो में होता है, वॉलनट्स में होता है। ये सब ओमेगा 3 रिच फूड्स हैं, जहाँ से हमें, और ओमेगा 3 सभी को पता है कि ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा 3 स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने हार्ट के लिए, सबसे ज़्यादा हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3। ओमेगा 6 की अगर बात करें तो ये भी जो ऑयल्स होते हैं, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, ठीक है, ये सब टाइप के जो ऑयल्स होते हैं इसमें हमें मिलता है ओमेगा 6। तो ये हो गए हेल्दी फैट्स। ट्रांस फैट पे आते हैं। ट्रांस फैट जो है सबसे अनहेल्दी फैट होता है, ये आपको 0 लेवल पे लेना है। ये एक्चुअली आर्टिफिशियली हाइड्रोजनेटेड प्रोसेस्ड बनता है, मतलब कुछ प्रोसेसेस से ये ट्रांस फैट बन जाता है, और ये बहुत सारे आपको फूड प्रोडक्ट्स में देखने मिलेगा, मार्केट्स में देखने मिलेगा, वहाँ लिखा रहेगा हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल या, ठीक है। तो ये ट्रांस फैट आपको बिल्कुल बचना है। ये बहुत ही बुरा होता है आपके हार्ट अटैक के लिए, आपके स्ट्रोक्स के लिए या कैंसर के लिए। फोर्थ फैक्टर हम लोगों ने देखा था फाइबर्स। फाइबर को हम सोर्स से डिवाइड करेंगे, कहां से वो आता है। पहला वेजिटेबल से आता है और दूसरा क्रॉप से आता है। वेजिटेबल्स से सभी को पता है, सैलेड्स, ककड़ी, गाजर, ठीक है, बीट रूट, मूली, ये सब, कैबेज सबसे अच्छा फाइबर का सोर्स है, आपका ब्रोकोली, ये सब फाइबर्स आपके वेजिटेबल्स से आते हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है क्रॉप्स जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारी भूसी निकलती है चावल से, दाल से या गेहूं से, वो होती है, वो फाइबर निकाल देते हैं, और वो बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, जैसे कि आप ईसबगोल, ठीक है, बहुत सारे फाइबर्स आपको रेडीमेड मिल जाते हैं। तो ये सब फाइबर्स आपके क्रॉप डिराइव्ड हो जाते हैं। फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके डाइजेशन के लिए, एंटी कैंसर, ठीक है, आपके ओवरऑल हेल्थ, डाइजेशन के लिए फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट लॉस के लिए भी फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ हम लोगों ने देखा था वाटर, लेकिन वाटर को मैं क्या क्लासीफाई करूं, अच्छा पानी पीजिए, नेचुरल पानी पीजिए, साफ पानी पीजिए, दैट्स ऑल। ये तो हो गए मैक्रोज में देखा था। माइक्रोज में हम लोगों ने देखा था मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन की अगर हम लिस्ट देखें तो विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जो B1 उसमें होता है, B2 होता है, B3 होता है, B6, B7 बायोटीन, B12, ठीक है, मिथाइल कोबाइलामाइन, बहुत नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये बी कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। विटामिन डी हमारे, आपने सुना होगा, सनलाइट आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बोन डेंसिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा होता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, अपने ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत तरह के विटामिन होते हैं। अब ये विटामिन मिलते कहाँ से हैं? ये मिलते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट से। बहुत ज़रूरी होते हैं विटामिन। आपका जो प्रोटीन, जो मैक्रोज खा रहे हैं उसके डाइजेशन के लिए, आपके ऑर्गन्स का फ्यूल विटामिन होता है। आपके ऑर्गन की जो फंक्शन, जो आपका फंक्शन करते हैं ऑर्गन्स, वो पूरा विटामिन से हेल्दी होते हैं। और अगर ऑर्गन्स हेल्दी होंगे तो हम हेल्दी होंगे, राइट। तो ये हमें विटामिन डाइट में रखना है, ये सभी को मेंटेन रखना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल। अब हर विटामिन अलग अलग वेजिटेबल और फ्रूट्स में अवेलेबल है। अब आपको दिन में पूरे विटामिन चाहिए बॉडी को फंक्शन करने के लिए, बॉडी रुकती तो है नहीं 24 आवर्स। तो आपको ये इतने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत बार नहीं खा पाते हैं लोग। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई एक अच्छी मल्टीविटामिन ले लीजिए, एक स्मार्ट बायर बनिए,
आपको कम कॉस्ट में एक अच्छी मल्टीविटामिन टैबलेट अगर आप ले लें तो उसमें सब मल्टीविटामिन भी मिल जाते हैं, मिनरल्स भी मिल जाते हैं और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। 2 से 3 रुपए पर टैबलेट, आपको दिन में एक लेना है और आपका मैक्सिमम डेली रिकमेंडेशन RDA से जो रिकमेंडेशन होता है वो मैक्सिमम आपका पूरा हो जाता है और ओवरडोज ऑफ विटामिन आपके फ्लश हो जाते हैं यूरिन के थ्रू। तो ये टैबलेट्स का कोई नुकसान नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है अगर कोई अच्छे ब्रांड से लेते हैं तो बी ए स्मार्ट बायर। आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी लेना है और आपको ऐसा चीज लेना है जिसमें आपका पूरा विटामिन और मिनरल्स कवर हो जाए। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा था मिनरल्स, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम, सोडियम, क्लोरीन, ये सब मिनरल्स होते हैं। जिंक इम्यूनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिंक बहुत सेल रीजनरेशन के लिए जिंक बहुत ज़रूरी होता है। तो जिंक, ये सब मिनरल्स आपके बॉडी को हेल्दी रखते हैं और बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हम लोगों ने देखा एक थोड़ा डिटेल में क्लासिफिकेशन डाइट का और क्या सही होता है क्या गलत होता है। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कैलोरीज क्या होता है, ये डाइटिशियन लिखते हैं कैलोरीज और ये बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा इतना कैलोरीज खाओ, इतना कम खाओ, अगर आपको लीन होना है इतना कम कैलोरीज लो, इतना ज़्यादा लो। तो कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं और ये कैलोरीज होता क्या है? जो भी हम खाना खाते हैं आप लोगों ने सुना होगा ये डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद सिंपल कंपाउंड बनता है और सिंपल इससे एनर्जी जनरेट होती है बॉडी में। एनर्जी एक हीट फॉर्म में जनरेट होती है और हीट का या एनर्जी का हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि उसको कैलोरीज में मेजर करते हैं। इसलिए डाइट को कैलोरीज में मेजर करते हैं कि ये जो हम खाएंगे ये कितनी कैलोरी, एनर्जी या हीट हमारे अंदर जनरेट करेगा। तो आइए देखते हैं कि किस में कितनी कैलोरीज होती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब्स, ये कंट्रीब्यूट करता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4 कैलोरीज देता है। मतलब अगर आपने 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाए तो आपको 100 कैलोरीज मिली। ठीक है। प्रोटीन भी 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4 कैलोरीज कंट्रीब्यूट करता है। मतलब अगर आपने 25 ग्राम प्रोटीन लिया तो ये भी 100 कैलोरीज आपको प्रोवाइड करेगा आपके बॉडी में। फैट्स आपको 1 ग्राम फैट आपको 9 कैलोरीज देगा। मतलब अगर आपने 100 ग्राम फैट खा लिया तो आपको 900 कैलोरीज आपके बॉडी में चला गया। फाइबर्स भी कार्बोहाइड्रेट में गिना जाता है, तो एक कार्बोहाइड्रेट या एक फाइबर आपको 4 कैलोरीज देगा। ठीक है। अब ये माइक्रोज में आते हैं। माइक्रोज में मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स में आपके कैलोरीज काउंट नहीं होती है, ये एकदम माइक्रोज में लगते हैं, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसमें कैलोरीज काउंट नहीं होती। और बचा था आपका यहाँ पे 5th कंपोनेंट वाटर। तो वाटर सभी को पता है कि ये 0 कैलोरीज होती है, आप कितना भी पानी पी लें आपकी 0 कैलोरीज काउंट होती है। हम जब डिटेल में देखेंगे तो देखेंगे यही कैलोरीज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डाइट प्लान में, और डाइट हमें कैसी दी जाती है कैलोरीज काउंट करके, कैसे हम मेंटेन रख सकते हैं बॉडी को, कैसे हम वेट गेन कर सकते हैं और कैसे फैट लॉस कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।